गरीब बुढ़िया की शिव भक्ति। सोनपुर गांव में गौरी नाम की बूढ़ी औरत अपने बेटे शंकर और बहू पुष्पा के साथ रहती थी। गौरी भगवान शिव की भक्त थी। वो दिन रात भगवान शिव की भक्ति में लगी रहती। उसका बेटा शंकर खेती करता। फसल ठीक ठाक होती थी, मगर माँ के पास हमेशा गरीबी का रोना रोता रहता। गौरी फटी साड़ी को भी सिलकर पहन लेती, पर शंकर से कभी शिकायत नहीं करती। पर उसकी बहू पुष्पा कभी सास को देखना ही नहीं चाहती। गौरी शिव की आरती करते हुए बोली, ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा। आरती खत्म होने पर गौरी शंकर से बोली, ये लो प्रसाद ले लो, शिव जी की कृपा तुम पर बनी रहे। तभी उसकी बहू ने कहा, हाँ हाँ, ऐसे दिन भर पूजा पाठ करने से अगर सब काम बन जाए, फिर तो सब पूजा ही करते रहेंगे। आपके पास तो कोई काम धाम है नहीं सिवाय शिव जी की पूजा के। फिर भी आपके शिव जी तो कुछ करते नहीं, आप सिर्फ बैठे बैठे रोटी तोड़ती हो। गौरी बहू के ताने सुनकर कुछ ना बोलती और शंकर भी बीवी को कुछ ना बोलता और खेत की तरफ चला जाता है। गौरी घर में पूजा करती और शाम को मंदिर जाती। वो दिन रात से भक्ति में ही खुद को व्यस्त रखती। इधर पुष्पा दिन भर खुद तो अच्छे अच्छे भोजन बनाकर खाती, लेकिन सास को रूखा सूखा खिलाती, जिससे गौरी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। अगले दिन पुष्पा गौरी से बोली, माँ जी, दिन भर पूजा ही करोगी क्या? कभी घर के कामों में भी हाथ बटा दिया करो। दिन भर मैं सारा काम करके थक जाती हूँ और आप सिर्फ खाती हैं और पूजा करती हैं। तभी गौरी बोलती है, ठीक है बहू, लाओ मैं झाड़ू लगा देती हूँ। हाँ हाँ, बस झाड़ू ही लगाने से नहीं होगा, थोड़ी बहुत बर्तन है उसे भी जाकर धो लो। ठीक है बहू। गौरी रोज सुबह उठकर झाड़ू लगाती और दोनों वक्त के बर्तन धोती और बाकी समय वो भगवान की पूजा करती। एक बार गौरी ने अपने बेटे से कहा, बेटे, कल से सावन शुरू हो रहा है। मैं इस महीने भगवान शिव की विशेष पूजा करना चाहती हूँ। अगर हो सके तो मेरी कुछ मदद कर दे, जिससे मैं शिव जी को भोग लगाने प्रसाद की व्यवस्था कर सकूं। माँ, उसकी क्या जरूरत है? तुम वैसे भी रोज शिव जी की पूजा करती हो ना। अब सावन में विशेष पूजा करने की क्या जरूरत है? वैसे भी इस बार खेती अच्छी नहीं हुई है, अभी पैसे की काफी का जरूरत है। आप अपनी ये पूजा पाठ रोज जैसे करती हैं वैसे ही कीजिए। अब पुष्पा को अपनी सास और भी बोझ लगने लगती है। गौरी कुछ नहीं बोल पाती और वह चुपचाप वहां से चली जाती है। इधर भगवान शिव ध्यान में लीन थे कि तभी माता पार्वती शिव जी से बोली, प्रभु, गौरी अपनी अनन्य भक्त है। वो इतनी तकलीफ में है, आप उसके लिए क्यों नहीं कुछ करते? तभी शिव जी ने कहा, देवी, इंसान को अपने पिछले जन्म के कर्म भोगने पड़ते हैं। वही हो रहा है गौरी के साथ। पर बस अब कुछ और दिन की बात है, उसके बाद उसकी सारी तकलीफ खत्म हो जाएंगी। सुनो जी, 2 दिन बाद मेरे भाई की शादी है। मैंने सारी खरीदारी कर ली है। आपके लिए भी हर रस्म के लिए अलग अलग कपड़े खरीद लिए हैं। हमें कल ही अपने मायके जाना है, पर इस बार हमारी फसल अच्छी हुई है, इसकी देखभाल कौन करेगा? तुम ठीक कह रही हो। एक काम करो, तुम चली जाओ, मैं यहीं रुक जाता हूँ। अरे, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? मैं तो कहती हूँ माँ जी तो कुछ करती नहीं है, खेत में ही रह लेंगी। उन्हें कपड़े और शिव जी की मूर्ति दे दो, वह वहीं रहकर शिव जी की पूजा भी कर लेंगी, अपना खाना बनाकर खा भी लेंगी और खेत की देखभाल भी हो जाएगी।
शायद तुम ठीक कह रही हो। शंकर दूसरे दिन गौरी को लेकर खेत में चला जाता है। वहीं पर उसकी सारी व्यवस्था कर देता है और अपने ससुराल चला जाता है। इधर गौरी जैसे तैसे अपना दिन गुजारने लगती है और उसका मन और भी ज्यादा भक्ति में लग गया। अब माता पार्वती शिव जी से कहती हैं, प्रभु, अब तो आप अपने भक्त के लिए कुछ करिए। अब मुझे उसकी तकलीफ देखी नहीं जा रही है। शिव जी मुस्कुराते हैं और बूढ़े साधु का वेश धारण करके गौरी के पास पहुंच जाते हैं। माता, कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। आपके खेतों में चने बहुत अच्छे हैं, उनमें से कुछ चने दे दो, मैं वही खाकर पानी पी लूंगा। नहीं बाबा, कच्चे चने नहीं दूंगी। आप यहाँ बैठिए, मैं आपको चने भूंज कर देती हूँ। गौरी ने चूल्हा जलाया और चने भूंजकर साधु बाबा को देती है। ये लीजिए बाबा, अब खाइए चने, और मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ नहीं है। तभी साधु बाबा ने कहा, माता, आपने जितने सच्चे मन से मुझे चने खिलाए हैं, उसके लिए इंसान के पास अमीर दिल होना चाहिए। पैसे वालों के पास कहाँ होता है ऐसा दिल। ऐसा कहकर शिव जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। ये देखकर गौरी उनके चरणों में गिर जाती है और खुशी से रोते हुए कहती है, भोलेनाथ, मेरे स्वामी, मुझे आपके दर्शन मिल गए। मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ। तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु, आप मुझे एक मंदिर यहीं बना दें, जिससे मैं शांति से आपकी पूजा यहीं करती रहूं। भगवान शिव ने तभी वहां एक सुंदर सा मंदिर तैयार कर दिया और फिर गायब हो गए। ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। वहीं पुष्पा के मायके में आग लग जाती है, जिसकी वजह से उसका पूरा चेहरा जल जाता है। शंकर और पुष्पा गौरी के पास जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं। गौरी जब पुष्पा की ऐसी हालत देखती है तो परेशान हो जाती है और मंदिर से शिवजी के नाम का जल लेकर उसके पूरे चेहरे पर डाल देती है और वह ठीक हो जाती है।